उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सीएम धामी ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी का विपक्ष पर आक्रामक जुबानी जंग देखने को मिला। सदन के चौथे दिन की कार्यवाही रात के लगभग 12 बजे तक चली, जहां सीएम ने अपने संबोधन के जरिए कांग्रेसियों को उनके भ्रष्टाचार के काले खेल की याद दिला दी। विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन न केवल सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक सार्थक परिचय था, बल्कि ये विपक्ष के भ्रष्टाचार और विफलताओं पर एक सटीक प्रहार भी साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की प्रगति और भविष्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों को स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया। वहीं कांग्रेस की पिछली सरकारों की असफलताओं और भ्रष्टाचार के काले अध्याय को सदन के समक्ष बेनकाब किया है। वहीं आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए भी इस वर्ष के बजट में सप्तऋषि की अवधारणा दी गई है, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, संयोजकता, कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा आयुष, इन 7 ग्रोथ इंजनों को शक्ति प्रदान की गई है। तो नाम धन्य नेता बार बार इस सदन में, चाहे यहाँ सदन लगे, चाहे वहाँ लगे, चाहे इधर लगे, चाहे यहाँ लगे, एक बात बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। बहुत परेशान रहते हैं और कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, जो अपने ज़माने में अपने घरों से बैठकर शराबों की दुकानों के ठेके बांटा करते थे या खनन पट्टों की बंदरबाट करते थे और डीएफओ पर गोली चलती थी, कहीं डंपर चढ़ जाया करता था। ये सब उस समय बहुत होता था। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे महान नेता भी हैं जिन्होंने नियम 58 को सहारा लेकर एक और बड़ा सा कागजों का पुलिंदा बना दिया। थोड़ा तू ले ले भाई, थोड़ा तू ले ले, थोड़ा तू ले ले, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटकर, और पूरे सदन का 2.5-3 घंटे, कल भी वही, मैं रिकॉर्ड देखता हूँ जी, कल भी वही था, परसों भी वही था, हर दिन उसी पर चर्चा हो और होता बार बार वही है। रिपीटेशन अच्छी बात है जी। अरे भैया, खनन के पट्टे बांटते हुए वीडियो में तुम दिखते हो, अपने ज़माने में डीएम एसएसपी के ट्रांसफरों के लिए रेट तुम तय करते हो, आबकारी विभाग, खनन विभाग जैसे विभागों को घाटे में डालने का काम तुम करो, और यहाँ नियम 58 का सहारा लेकर गालियाँ दो हमें, दिन भर आरती करते हो भाई। अरे थोड़ा सा तो देखिए अंदर से, कभी लगता होगा, रात में जब जाओगे तो लगेगा कि ये हमने गलत बोला। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार पर यदि किसी सरकार ने निर्णायक कार्रवाई की है तो ये हमारी सरकार है। कहीं भी एक भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 20 सालों तक हमारे राज्य के युवा नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, पर उनके इस दर्द को, उनके आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब हमने ये दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया तो मेरा पहला वक्तव्य था, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में आदरणीय महाराज जी भी थे, उसमें आदरणीय धन सिंह जी भी थे, सुबोध उनियाल जी भी थे, पिछली वाली में 1.0 वाले में, ये 2.0 है, और उसमें आदरणीय यशपाल जी भी थे। तो हमने कहा था कि 24,000 की 24,000, जो उस समय 24,000 हमारे पद रिक्त थे, हम उन 24,000 पदों को भरेंगे। हम अपने नौजवान युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। तो उस समय ये बात, बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो 6 ही महीने के लिए बने हैं और चुनाव आ जाएगा, कहाँ से करेंगे सब काम, ये चुनावी सुगीफा छोड़ रहे हैं। लेकिन जब नीयत साफ होती है तो दाता भी विधाता के रूप में आकर मदद करता है। और आप सब ने देखा, आज जो है हमने 20,000 से अधिक नियुक्तियां हमने अभी तक देने में हमको सफलता प्राप्त हो गई। मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के लगातार जो अपनी कई माध्यमों से अपनी पार्टी को भी
और लोगों को भी और हम सबको बेबुनियाद आरोपों का सहारा लेकर लगातार इस प्रकार की चीज़ें लिखते हैं। अभी मैंने देखा कि उन्होंने कहा अपने सलाहकारों और अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि सदन की कार्रवाई के दौरान गैरसैंण का नाम भी ना आने पाए, जबकि हमने तो घोषणा करी थी सदन में पिछली बार वहाँ कि हम तो गैरसैंण में ही सदन चलाएंगे भाई साहब, 10 दिन चलाएंगे। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने मुझे स्वयं कहा कि वहाँ पर इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, तार खड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो कई चीज़ें हैं वहाँ पर, अभी सदन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि आप सबका परामर्श ले लें और आप सबकी जैसी सहमति बने, आम सहमति बनकर हम जो है, चूँकि मजबूरी है तो मजबूरी में क्या कर सकते हैं, तो इसलिए सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि गैरसैंण के विकास के लिए हमने जो किया है वो सबकी कल्पना से परे है। गैरसैंण को हमने केवल राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि गैरसैंण के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हमने काम किया है कि हमारा राज्य अपने रेवेन्यू सरप्लस स्टेटस को मेंटेन करके वित्तीय प्रबंधन के जो मापदंड हैं उन मापदंडों पर पूरी तरह से खरा उतरा है। हमारा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। इसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को दी जाने वाली विशेष सहायता है SASCI का पूर्ण उपयोग करते हुए 4000 करोड़ रुपए से भी अधिक की ब्याज मुक्त धनराशि प्राप्त करने में भी भारत सरकार से हम सफल रहे हैं।